गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे का दूसरा दिन आज माता वैष्णो देवी मंदिर में करेंगे दर्शन। पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देने का कर सकते हैं ऐलान। एमपी में शराबबंदी पर आर पार कुणाल चौधरी के बयान पर मंत्री सारंग का चैलेंज, कहा कांग्रेस ढकोसलाबाजी करती है। कुणाल चौधरी ने कांग्रेस सरकार आने पर शराबबंदी का किया है वादा। एमपी में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान। 13 फरवरी से 25 मार्च के बीच प्रैक्टिकल, तो 15 फरवरी से 20 मार्च के बीच थ्योरी के पेपर। छत्तीसगढ़ में लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था। कोरबा में बाइक पर ले जाया गया शव। बलरामपुर में मरीज को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा मासूम, मरीज ने तोड़ा दम। भोपाल में मंदिर के पुजारी से लोगों ने की मारपीट, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। मंदिर में पैसे खर्चे को लेकर हुआ था विवाद। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल की संदिग्ध हालत में मौत, दोस्त के घर पर मिला शव। पुलिस को हत्या की आशंका, नौकर पर जताया जा रहा है शक। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां मंदिर के पुजारी के साथ अपमान का मामला सामने आया है। पुजारी के साथ लोगों ने जमकर मारपीट की है, तो मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है और मंदिर में पैसे खर्च को लेकर ये पूरा विवाद जो है वो सामने आया। तो अयोध्या नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पुजारी के साथ लोगों ने जमकर मारपीट की और अयोध्या नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना। तो मारपीट का वीडियो भी तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। तो मंदिर के पुजारी के साथ अपमान का ये मामला है। तो मंदिर में पैसे खर्च को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और पुजारी के साथ लोगों ने जमकर मारपीट की। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस समय कि किस तरह से पुजारी के साथ लोगों ने मारपीट की है। तो मंदिर के पुजारी के साथ यहां पर अपमान का मामला सामने आया है। तो अयोध्या नगर थाना क्षेत्र की पूरी ये घटना बताई जा रही है। तो मंदिर में पैसे खर्च को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, जहां लोगों ने मंदिर के पुजारी के साथ जमकर मारपीट की। तो देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुजारी को लोग खींचते हुए लेकर जा रहे हैं और उनसे मारपीट जो है की गई। तो मंदिर में पैसे खर्च को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और अयोध्या नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना ये बताई जा रही है और जमकर वीडियो भी वायरल होता हुआ नजर आया। अब खबर खरगोन से है, जहां रेत माफिया की गुंडागर्दी सामने आई है। खनिज विभाग में तैनात होमगार्ड जवान से भिड़ गए, तो मारपीट कर जेसीबी को छुड़ा ले गए माफिया। तो कुम्हारखेड़ा में रात खनन के दौरान जब्त की थी जेसीबी, तो होमगार्ड जवान के हाथ में चोट भी आई है और खरगोन थाना के कुम्हारखेड़ा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां गुंडागर्दी का मामला जो है वो सामने आया है। खरगोन थाने के कुम्हारखेड़ा गांव की ये पूरी घटना से है, जहां खरगोन थाने के कुम्हारखेड़ा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। हालांकि जेसीबी को छुड़वा लिया गया। खबर मुरैना से है, जहां मंदिर में पूजा के दौरान हर्ष फायरिंग की गई है। पूजा के दौरान युवक ने हर्ष फायरिंग की, तो हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ है। तो फायरिंग करने वाले युवक पर पहले से मामले दर्ज हैं। तो सिहोनिया माता मंदिर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मंदिर में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। तो युवक ने हर्ष फायरिंग की है और पूजा के दौरान ये हर्ष फायरिंग की गई। तो वहीं सिहोनिया माता मंदिर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि युवक पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। तो देखिए किस तरह से युवक जो है हर्ष फायरिंग करता हुआ नजर आ रहे हैं। हम आपको तस्वीर मुरैना से दिखा रहे हैं, जहां पर फायरिंग करने वाले युवक पर पहले से ही काफी मामले दर्ज हैं। तो पूजा के दौरान युवक ने हर्ष फायरिंग की थी। तो सिहोनिया माता मंदिर का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। तो युवक ने हर्ष फायरिंग की और मंदिर में हर्ष फायरिंग करने का ये मामला निकलकर सामने आया। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से जो युवक है वो हवा में कट्टा लहराता हुआ फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो आसपास लोग हैं वो भी मौजूद हैं। तो देखिए सिहोनिया माता मंदिर की ये पूरी घटना जो है वो बताई जा रही है। तो पूजा के दौरान युवक ने
हर्ष फायरिंग की है। हर्ष फायरिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। खबर खंडवा से है, जहां अंधविश्वास का खेल देखा गया। बाल पकड़कर पीटता रहा बाबा और बाबा की बर्बरता का वीडियो भी वायरल हुआ है। तो खंडवा में अंधविश्वास का खेल जो है यहां पर साफ तौर पर नजर आया। बाल पकड़कर बाबा पीटता रहा तो बाबा की बर्बरता का वीडियो भी अब जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए तस्वीरें, किस तरह से बाबा एक युवक को पीटता है और ये वीडियो अब जमकर वायरल भी हो रहा है। यहाँ पर साफ तौर पर अंधविश्वास का खेल जो है वो देखा जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें, किस तरह से बाबा जो है बाल पकड़कर और लात घूंसों से यहाँ पर युवक को पीटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए तस्वीरें, किस तरह से बाबा ने युवक के बाल पकड़े हुए हैं और लगातार लात घूंसों से बाबा पीटता हुआ युवक को नजर आ रहा है और जमकर सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीरें, यहाँ पर साफ तौर पर अंधविश्वास का जो है यहाँ पर खेल देखा जा रहा है। चलता है, बाबा सरकार भारत में बना है, बाबा सरकार भारत में बना है। बता रहा हूँ बाबा, बता रहा हूँ बाबा। खबर ग्वालियर से है, जहां थिएटर में फिल्म देखने के दौरान एक्शन लिया गया। फिल्म देखने के दौरान आपस में दर्शन जो हैं वो भिड़ गए। जो थिएटर में मूवी देखने गए हुए थे वो दोनों आपस में दर्शक जो है वो भिड़ गए। तो मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया है। विवाद की वजह जो है अब तक निकलकर सामने नहीं आई है। तो मामले की जांच में पुलिस की टीम जो है वो लगातार जुटी हुई है और मारपीट का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। तो थिएटर में फिल्म देखने के दौरान ये पूरा विवाद हुआ। हालांकि विवाद किन वजहों के चलते हुआ इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। हालांकि मामले की जांच में पुलिस जो है वो पूरी तरह से जुटी हुई है। अब बड़ी खबर धार से है, जहां आपस में दो ट्राले भिड़ गए हैं। हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। तो ट्राले में आग लगने से एक की मौत और एक युवक घायल बताया जा रहा है। तो घायल शख्स को मानपुर रेफर कर दिया गया। तो सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। तो ये बड़ी खबर है धार से, जहां आपस में दो ट्राले भिड़ गए। जब दो ट्राले भिड़े उसके बाद दोनों में आग लग गई। हालांकि हादसे के बाद जो है एक ट्राला चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और एक की मौत हो गई है। और दुर्घटना जहां हुई वहां पर पुलिस बल भी पहुंच गया था। तो आपस में दो ट्राले भिड़ गए और उसके बाद दोनों ट्राले में आग लग गई है। एक युवक की मौत और एक युवक घायल बताया जा रहा है। हालांकि घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। देखिए तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग जो है बेहद ही भीषण थी। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस जो है वो पहुंच गई। तो देखिए तस्वीरें, जो दमकल कर्मी हैं वो आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आग पर काबू जो है वो पा लिया गया। तो हम आपको ये तस्वीर धार से दिखा रहे हैं, जहां दो ट्राले पहले तो आपस में भिड़े और उसके बाद दोनों ट्राले में आग लग गई। एक युवक की मौत और एक युवक इस पूरे हादसे में घायल बताया जा रहा है। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंच गया। तो देखिए तस्वीरें, आग की लपटों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग बेहद ही दोनों ट्राले में भीषण तरीके से लगी थी। तो वहीं सिवनी में आग का कहर जो है देखा गया। चलते ट्रक में आग लग गई तो हाईवे पर ट्रक जो है वो धू धू कर जल गया। तो ऑयल के लीकेज होने से ये आग लगी। जबलपुर से लोहा लेकर गोवा जा रहा था ट्रक, ये तभी आग का शिकार हो गया। तो ड्राइवर कंडक्टर ने ट्रक से कूदकर समय रहते अपनी जान बचा ली। तो चलते ट्रक में ये भीषण आग लगी है। देखिए तस्वीरें, ट्रक के कैबिन में ये आग लगी है। हालांकि ट्रक चालक ने समय रहते अपनी जान बचा ली। तो ये सिवनी में आग का कहर जो है वो देखा गया है। तो देखिए तस्वीरें, जो ट्रक का कैबिन है नहीं लग पा रहा है तेरा, उसमें से आग की लपटें जो हैं वो निकलती हुई नजर आ रही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग बेहद ही भीषण थी। हालांकि ट्रक चालक ने समय रहते कूदकर अपनी
जान बचा ली। खबर शिवपुरी से है, जहां अमरूद के पेड़ पर 12 फीट लंबा अजगर मिला है। अजगर को देख हड़कंप मच गया तो अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया है। तो देखिए तस्वीरें, अजगर को देख हड़कंप मच गया। हालांकि अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगलों में छोड़ दिया गया। तो ये 12 फीट लंबा अजगर था जो अमरूद के पेड़ पर मिला और अजगर को देखने के बाद आसपास के इलाकों में और लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि अब अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया है। तो ये 12 फीट लंबा सांप है, अजगर है, जो अमरूद के पेड़ पर मिला और उसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया है। तो अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया है। जब अजगर को देखा गया तब आसपास के लोगों में और आसपास के इलाकों में हड़कंप का माहौल जो है वो देखा गया। खबर नर्मदापुरम से है, जहां सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के गेटों को पर्यटकों के लिए 1 अक्टूबर से खोल दिया गया है। टाइगर रिजर्व में पहले ही दिन टूरिस्ट को तेंदुए और बाघ के दीदार हुए। बाघ और तेंदुए दिखाई देने के इस सुंदर नजारे को देख पर्यटक रोमांचित हुए। तो वहीं जंगल सफारी के दौरान बाघ विचरण करते हुए जिप्सी के सामने आ गया। तो जिप्सी में बैठे सैलानियों ने बाघ के विचरण करने के इस शानदार नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। बता दें कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 30 जून से 30 सितंबर तक गेट बंद रहते हैं और 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए गेट खोल दिए जाते हैं। तो इस साल पहले दिन करीब 30 पर्यटक मढ़ई और चूरना में जंगल सफारी करने पहुंचे और पहले दिन पर्यटकों को तेंदुआ दिखाई दिया। अब बड़ी खबर भोपाल से है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों पर वीडी शर्मा का बयान सामने आया। बैठक में सिर्फ बदलाव ही क्यों दिखाई देता है, वीडी शर्मा ने कहा और कहा कि बैठक में अच्छे काम होता है तो नए बिंदुओं पर काम करना पार्टी का प्रोसेस है। तो मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों पर वीडी शर्मा का बयान सामने आया, कहा कि नए बिंदुओं पर काम करना पार्टी का एक तरह से प्रोसेस है। बैठक है, केवल कोई आप लोगों को बदलाव ही क्यों दिखाई देता है? अरे अच्छे काम समीक्षा करना, काम का विस्तार करना, काम का सुदृढ़ीकरण करना, 4 नए पैरामीटर्स जोड़ना, नए 4 बिंदुओं पर काम करना। तो अगर बैठ करके एक जगह अगर विचार करते हैं तो ये तो अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि भाजपा अपना काम हमेशा से, या कोई भी संगठन अपनी रणनीतिक तैयारी हमेशा करता है, कभी कम लोगों में करता है, कभी ज़्यादा लोगों में करता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। खबर खंडवा से है, जहां धर्मांतरण के शक में हंगामा हो गया है। हिंदू संगठनों ने विरोध किया। मिशनरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिलों से छात्र पहुंचे थे। सूचना मिलते ही हिंदू संगठन एक्टिव हो गया। तो मिशनरी पर सामूहिक धर्मांतरण करवाने का आरोप भी लगाया है। तो मौके पर सिटी एसपी समेत पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। तो खबर खंडवा से है, जहां धर्मांतरण के शक में हंगामे का मामला जो है वो सामने आया। हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। हालांकि मौके पर सिटी एसपी समेत पुलिस बल को तैनात किया गया। तो मिशनरी पर सामूहिक धर्मांतरण करवाने का आरोप जो है वो लगाया गया। तो मौके पर सिटी एसपी समेत पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। तो धर्मांतरण के शक में ये पूरा जो मामला निकलकर सामने आया है, मिशनरी पर धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया। तो मौके पर सिटी एसपी समेत पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। खबर श्योपुर से है, जहां बीजेपी नेता के रिजॉर्ट पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आरआर रिजॉर्ट पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। स्विमिंग पूल को पुलिस ने सील कर दिया है और बगैर इजाजत रिजॉर्ट संचालन का आरोप है। तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। तो बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जुगल किशोर का यह रिजॉर्ट है जिस पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रिजॉर्ट का स्विमिंग पूल जो है वो सील कर दिया। तो बीजेपी नेता के रिजॉर्ट पर यह बड़ी दबिश, बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से। तो बीजेपी नेता के रिजॉर्ट पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल को
सील कर दिया है, तो आरआर रिजॉर्ट पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखी गई है। खबर भोपाल से है, जहां गरबा पंडाल से मुस्लिम समाज की दुकान हटाने के मामले में बीजेपी ने खुद को किनारा कर लिया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री रजनीश अग्रवाल का बयान भी इसको लेकर सामने आया। कहा कि कांग्रेस ने मुद्दे को धार्मिक रंग दिया है, तो तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस, तो इस मामले से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। कि दुकानें क्यों हटाई जा रही हैं वो हटाने वाले जाने, और जिनकी दुकानें हट रही हैं वो जाने, लेकिन कांग्रेस जरूर इस प्रकार के मुद्दों पर ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, सांप्रदायिक राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी का इन सब मामलों से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को लगता है कि कहीं कोई गैरकानूनी है तो वो कानून की शरण में जा सकता है। खबर श्योपुर से है, जहां बीजेपी नेता के रिजॉर्ट पर पूल पार्टी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूल पार्टी को संस्कृति के खिलाफ बताते हुए खास समुदाय के युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर रिजॉर्ट संचालक और गैर हिंदू युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। तो वहीं हिंदूवादी संगठन मातृशक्ति संयोजक की प्रांतीय संयोजक ने कहा कि संस्कृति के खिलाफ राजाराम रिजॉर्ट में पूल पार्टी आयोजित की जाती है। उन्होंने रिजॉर्ट संचालक और अन्य दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हमारी मांग ये है कि जो आरआर नाम से जो रिसोर्ट चल रहा है, इसमें जो गलत कृत्य किए जा रहे हैं या जो किए गए हैं, पूल पार्टी के नाम से डांडिया का आयोजन रखा गया था, तो इन आयोजनों को बंद करना चाहिए और आयोजकों समितियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जिसमें विधर्मी भी हैं। और हमारे धार्मिक आयोजनों में विधर्मियों का कोई काम नहीं है यहाँ आने का, इसलिए इन विधर्मियों के खिलाफ कार्रवाई। खबर मुरैना से है, जहां भाजपा के नेता गजराज सिंह सिकरवार ने कलेक्टर और एसपी पर दबंगों और गुंडे बदमाशों का कब्जा बताया और साथ ही आरोप लगाया है कि जिले में बदमाशों और रेत माफिया का कब्जा प्रशासन पर काबिज है, और कहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस पर चिंतन करना चाहिए। तो बीजेपी नेता गजराज सिंह सिकरवार के गंभीर आरोप जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। प्रशासन पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही कहा कि सीएम को इस पर चिंतन करना चाहिए। कोई काम करो, दबंगों का फोन जाता है, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन सीधे आत्मसमर्पण कर देता है उन लोगों के साथ। इस तरह से जो प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, चाहे कुपोषण बच्चों के कुपोषण की योजना हो, चाहे लंपी वायरस से गौ माता को बचाने की योजना हो, जब तक प्रशासन का प्रयास, प्रशासन की दिलचस्पी उसे रोकने में नहीं होगी, तब तक कुछ हो नहीं सकता। खबर भोपाल से है, जो शराबबंदी को लेकर कांग्रेस में रार दिखाई दे रही है। वचन पत्र के सदस्य आरिफ मसूद का बयान भी सामने आया। कहा कि मुझे उम्मीद नहीं शराबबंदी हो पाएगी। आगे कहा कि वचन पत्र में अभी शराबबंदी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, तो वचन पत्र में जितनी बातें रहेंगी उसे लागू करेंगे। तो बीजेपी कभी शराबबंदी नहीं कर सकती है, मसूद का बयान सामने आया। कहा कि शराबबंदी पर राजनीति कर रही है बीजेपी, तो शराबबंदी बंद करने के बजाय देसी विदेशी बिक रही है। अगर कांग्रेस का वचन पत्र और घोषणा पत्र में ये बात आती है तो निश्चित रूप से फिर तो हर हाल में निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि वचन पत्र से कोई झूठ नहीं बोल सकता, पलट नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने 50 बार कहा कि शराबबंदी लागू करेंगे। कल बड़ा लाल परेड पे प्रोग्राम करके मुख्यमंत्री जी ने लचीला भाषण दिया। वो शिवराज सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने कहा कई बार, और उन्होंने तो आत्महत्या तक की धमकी दी, लेकिन आज तक बंद नहीं करा पाए। बंद कराना छोड़ो, देसी के साथ विदेशी बेचना शुरू करा दिया। तो जो शिवराज सिंह देसी के साथ विदेशी बिकवा रहे हूँ, वो क्या शराबबंदी पे बात करेंगे? ये झूठे लोग हैं। तो अब चलिए रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में होने वाले T20 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच को लेकर इंदौर के उषा राजे होलकर स्टेडियम पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
और इसके साथ ही बारिश को ध्यान में रखते हुए फिलहाल पूरे ग्राउंड को कवर कर दिया गया है। दोनों ही टीमें इंदौर पहुंच चुकी हैं और आज शाम 7 बजे इंदौर के उषा राजे होलकर क्रिकेट स्टेडियम में तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। तो T20 मैच के लिए होलकर स्टेडियम पूरी तरह से जो है वो तैयार किया गया है। तो बारिश के चलते भी स्टेडियम को पूरी तरह से कवर किया गया। T20 का तीसरा मैच इंदौर में खेला जाएगा इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। फिलहाल जो इंदौर स्टेडियम है होलकर स्टेडियम पर, यहाँ पर पिच को ढकने का काम यहाँ पर ग्राउंड को किया जा रहा है, क्योंकि इंदौर के अंदर लगातार जो बारिश बीच बीच में हो रही थी, इसको देखते हुए यहाँ पर ग्राउंड को पूरी तरीके से ढका जा रहा है। इसके साथ साथ ही इंदौर पुलिस के 2000 से ज़्यादा जवानों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। स्टेडियम के आसपास की सुरक्षा व्यवस्थाओं में पुलिस जो है वो लगी हुई है और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो जगह जगहों पर तैनात हो चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर कड़े पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। स्टेडियम को पूरे आसपास से BDS और बम स्क्वाड ने यहाँ पर चेकिंग अभियान कुछ देर पहले चलाया था और जो तैयारियां वो यहाँ पर साफ तौर पर पूरी करते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और कल शाम को 7 बजे इंडिया और साउथ अफ्रीका का यहाँ पर मैच खेला जाएगा। कुछ ही देर में इंदौर एयरपोर्ट टीम यहाँ पर पहुँचने वाली है। टीम के पहुँचने के बाद जो टीमें हैं वो होटल में चेक इन करेंगी और कल शाम को 7 बजे पिच पर टीम दिखाई देंगी। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। खबर डिंडौरी से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब करंजिया ब्लॉक की रहने वाली महिला ने कलेक्टर के सामने सुसाइड करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, महिला ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की भी कोशिश की। तो वहीं कलेक्टर की समझाइश के बाद महिला ने कदम पीछे खींच लिया। तो महिला ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन को लेकर पड़ोसियों से विवाद चल रहा है और बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजकुमार पड़ोसी का साथ देकर मुझे परेशान कर रहा है। तो मामले की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वहीं महिला ने कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह की धमकी दी है। खबर ग्वालियर से है, जहां करीब 10 दिन पहले बहोड़ापुरा थाना पुलिस की गिरफ्त से फरार हुए आरोपी जयपाल उर्फ मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। भंडारे में खाना खाते हुए क्राइम ब्रांच की पुलिस ने यूपी के झांसी जिले से आरोपी को गिरफ्तार किया और ये आरोपी 23 सितंबर को उस समय पुलिस गिरफ्त से फरार हो गया था, जब उसे एक स्कूल में घटना की जांच पड़ताल के लिए पुलिसकर्मियों द्वारा ले जाया गया था। तो आरोपी पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला था। आरोपी पर अपहरण और हत्या का आरोप है, लेकिन अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमारी टीम के जो 12 सदस्यीय टीम थी, 2 टीमें थी जिसमें 12 लोग थे, उनके द्वारा किसान का जो धोती कुर्ता पहनकर पगड़ी लगाकर किसान के रूप में ये गए और वहाँ पर जो भंडारा चल रहा था उसमें बैठ गए और वो लगातार 3 घंटे की वहाँ पर चौकसी के बाद उसको आइडेंटिफाइड कर लिया गया और उसको वहाँ से हिरासत में लेकर देर रात तक भोड़ापुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया, जहाँ से उसकी गिरफ्तारी की गई है। तो बीजेपी पर आरिफ मसूद का बड़ा आरोप सामने आया है। गरबा पंडाल को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान सामने आया। कहा कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। धार्मिक दृष्टि से मुस्लिम को गरबा पंडाल नहीं जाना चाहिए। तो भारत सेक्युलर देश है, यहाँ सब मिलकर त्योहार मनाते हैं, तो नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी। आरिफ मसूद का बयान जो है वो सामने आया है। लेकिन ये एक नफरत की परंपरा देश में अच्छी नहीं है। वैसे तो मैं भी यही बात कहता हूँ कि गरबे में जाने का क्या उचित है, नहीं जाना चाहिए, लेकिन धार्मिक दृष्टि से नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर जिस देश में हम रहते हो जहाँ सारे त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाते हो, तो ऐसे मुल्क में ऐसा माहौल नहीं खड़ा करना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो पुलवामा करवा सकते हैं तो ये तो गरबे से मुसलमान की दुकान हटाना आसान है। पुलवामा में तो लाखों हजारों लोगों की आस्थाएं जुड़ी थी और उसमें तमाम हिंदू परिवार के सैनिक मारे गए थे। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।